हेलो सजेस्टर्स, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 14 नवंबर से लेकर 20 ऑफ नवंबर तक आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर सजेस्टर्स। 8 of Pentacles, 7 of Pentacles, the Crown, King of Pentacles and the 9 of Pentacles. ओके, तो हमारे पास है द क्रोन। द क्रोन का कार्ड है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये स्ट्रेंथ के बारे में है, जो ये पर्सन जुटा नहीं पा रहा आगे बढ़ने की, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी उनके लिए। मतलब इस रीडिंग में पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है, तो ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है। इनका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत प्रैक्टिकल है, और जब भी बात आती है फ्यूचर की, ये उन चैलेंजेस के बारे में सोचने लगते हैं जो फ्यूचर लेके आएगा। उन्हें लगता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी होगी फ्यूचर में, उसमें उन्हें बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ जाएगा। लाइक फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आ जाएगा और वो कभी भी इसे अकेले नहीं निभा पाएंगे। इवन इफ आप अपने तरफ से हर कोशिश करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने की, तो भी उनसे नहीं हो पाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स उन लोगों में से है जो कि कुछ भी शेयर नहीं करना चाहता, जो बहुत प्रैक्टिकल है और सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहा है। उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत केयरफुल रहना चाहिए अपने रिसोर्सेज के साथ। ये ज़रूरी नहीं कि उनके पास बहुत कुछ हो आपको ऑफ़र करने के लिए, बट जो कुछ भी है वो उससे अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि यही एक अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि अगर उन्होंने कमिटमेंट किया तो जो भी उनके पास है उन्हें शेयर करना पड़ेगा, और इसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है। सो इट्स लाइक आप अगर अपनी तरफ से अपने रिसोर्सेज को शेयर करना चाहें तो अच्छा है। अगर आप उन्हें अनकंडीशनली वो सब कुछ ऑफ़र कर सकते हैं जो उन्हें चाहिए तो अच्छा है, मगर आप उनसे अगर कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो इसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है। ये हो सकता है शुरुआत में आपको कई बार कमिटमेंट दे रहे हो, उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया आपको कि वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे, ये मैरिज में बदलेगा, ये फैमिली में बदलेगा, बट अब चीज़ें डिफ़िकल्ट हो गई है। लाइक ये पर्सन अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहा है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, और हो सकता है इन्होंने आपको अवॉइड करना शुरू कर दिया हो, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स है तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो आपसे कुछ कहेंगे, आपको कुछ सुनने को मिलेगा, कब सिचुएशन ठीक होगी। सो मे बी इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया है, ना कोई रीज़न दिया, ना कोई एक्सप्लेनेशन दिया, बस आपसे दूर हो गए। इन्हें एक्सपेक्टेशंस है आपसे, और वो बहुत हद तक फाइनेंसेस से जुड़ी हुई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बस पेंटिकल ही पेंटिकल है। ऑल्सो 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो कमिटमेंट करते हैं तो उनके पास जो कुछ भी है वो डेफिनेटली उनसे छीन लिया जाएगा। आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। ऐसा लग रहा है कि ये बार बार यही सोच रहे हैं कि शायद रिलेशनशिप पे उन्हें पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कौन जानता है कि कल क्या होगा और कैसे ये रिलेशनशिप अनफोल्ड होगा। ओके, सो ये जो मनी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इनके प्रैक्टिकल साइड को दर्शाता है। उन चैलेंजेस के बारे में बात कर रहा है जिससे इन्हें डर लगता है, और इसलिए ये आपसे दूरी बना रहे हैं। इन्हें लगता है कि इन्हें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, और एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो मुझे लगता है इस समय तो आपसे दूर रहना ही अच्छा है। अगर वो कुछ नहीं कहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो किस वजह से आपसे दूर हैं, आप उनका इंटेंशन नहीं जान पाएंगे। तो ये एक तरीके का डिफेंस है इनका, और इन्हें लगता है कि ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। नाउ ऑफ कोर्स आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके वजह से वो ऐसा सोचे। वो ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि वो हर चीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं, और उनका खुद का इंटेंशन यही हो सकता है। ओके, जैसा कि मैंने कहा, जब तक आप आपके
पास जो कुछ भी ऑफ़र कर रहे हैं तब तक उन्हें अच्छा लगेगा, और जब बात आएगी उन्हें कुछ ऑफ़र करने की, लाइक वो अपनी तरफ से आपको कुछ ऑफ़र करे, तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वो करना, और ये आपसे दूरी बना लेंगे। तो ऐसी ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन देख रही हूँ मैं यहाँ पे। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, 10 of Adams, 10 of Pentacles, King of Challenges, King of Wands and 4 of Adams. Okay. So हमारे पास है 10 of Adams। लगता है जैसे आप ऑलरेडी फील कर रहे हैं कि किसी का इंटेंशन बहुत अच्छा नहीं है, वो आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, बार बार आगे बढ़ नहीं रहे, आपको उन्होंने इनसिक्योर कर दिया है। आप सोच रहे हैं कि पता नहीं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। प्रॉमिस तो उन्होंने आपसे ये 10 ऑफ पेंटिकल्स किए थे, उन्होंने आपको ये कहा था कि आप दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे, ये रिलेशनशिप एक सेलिब्रेशन होगा, ये रिलेशनशिप एक परफेक्ट लाइफ होगी, और उन्होंने अब दोबारा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। सो इस 10 ऑफ पेंटिकल्स वाले ड्रीम को ये पर्सन आपके दम पे देख रहा था। उन्हें लग रहा था कि आप चूँकि किंग ऑफ चैलेंजेस है, इमोशनल है, लविंग एंड केयरिंग है, एंड इतने डीपली कनेक्टेड है उनसे, तो आपके लिए कुछ भी मैटर नहीं करेगा, चाहे वो आपको कैसे भी ट्रीट करे, किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए। बट अब उन्हें नज़र आ रहा है कि इन चीज़ों पर आपका ध्यान है, और एक्चुअली ये सब कुछ आपको इम्पैक्ट कर रहा है। सो जो भी चीज़ वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, अब उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि वो उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। पर फिर भी जैसा कि मैंने कहा, सब कुछ जानते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है जो चाहिए अपने आप को संभालने के लिए, अपने डिसीजंस लेने के लिए, अपना फ्यूचर बिल्ड करने के लिए। सो इनकी अपनी इंडिपेंडेंट सोच और इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल नहीं है। मे बी हो सकता है या अभी भी किसी पर डिपेंडेंट हो, ओके, फाइनेंशियली, और इवन इफ़ अगर ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो भी ये कुछ भी शेयर करने से डरते हैं, ये फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से डरते हैं। सो हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स अच्छी तरीके से जानता है कि उनके पास एक गिफ्ट है। ये पर्सन जानता है कि आपका वर्थ क्या है, और उन्हें लगता है कि आपने उन्हें बहुत कुछ ऑफ़र किया है, पर फिर भी ये किसी चीज़ से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पर्सन इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है इस रिलेशनशिप में। इवन इफ़ है भी तो भी इनका प्रैक्टिकल साइड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो इस इमोशनल कनेक्शन को फीका कर देता है। सो ओवर पावर कर रहा है उनका माइंड, उनके हार्ट को, और इसी की वजह से वो ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि वो इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है इस रिलेशनशिप में, या ये इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, वो इसे भूल कर आगे बढ़ सकते हैं। मगर अगर वो कमिटमेंट करते हैं तो सब कुछ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और वो फिर कभी पीछे मुड़ के देख नहीं पाएंगे। सो 4 ऑफ एडम्स के साथ ये पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है, और उनकी ओवर थिंकिंग का ही नतीजा ये है कि वो इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन, थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि चीज़ें बहुत डीपली चेंज हो रही हैं, और जब भी डीप चेंजेस आते हैं तो उन चेंजेस को टाइम लगता है अपना काम करने में पूरा। सो ये डीप हीलिंग का प्रोसेस है, और ये जो चेंज आया है वो आपके सामने ट्रुथ लेके आया है, ना आपको ये कह रहा है कि दूसरों से पहले आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, खुद को प्रायोरिटी बनाना चाहिए, बिकॉज ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और फिर वो आपको हर्ट भी कर रहे हैं बार बार। तो डेफिनेटली आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, आपको खुद को हील करना चाहिए, बिकॉज
ये तो आपको ड्रेन कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज़, आपके लव को, आपको ये सब खुद को ऑफ़र करना चाहिए आप। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।